सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। और आज हम एक अभी अपना टॉपिक चल रहा था वैसे अग्नि और अग्नि संस्था, ऐसा मैं बताने वाला था, लेकिन कल का टॉपिक में एक नया आया था चीज़ें जुड़ के, जो विपाक, जिसे हम निष्ठा पाक कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विपाक के कर्म। तो विपाक के कर्म के बारे में ये बताया गया है, इसका एक शब्द में उत्तर ऐसा आया है कि जो रस का जो कर्म है वही विपाक का कर्म है। तो अब हमें रसों के बारे में पढ़ना होगा, इसलिए अभी अग्नि संस्था जो टॉपिक पढ़ रहे थे, ये क्या है कि एक प्रकार से अभी जो है पहले रस आदि पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे अग्नि संस्था के बारे में पूरा। हालांकि ये अग्नि संस्था के ही टॉपिक का पूर्व रूप अभी आप ऐसा समझ लीजिए, अभी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए टॉपिक आज हमने बना के भेजा है आपको कि रस एवं विपाक के कर्म या वर्णन, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, हमने ये पढ़ा था कि स्थूल पचन और सूक्ष्म पचन ऐसा होता है। तो स्थूल पचन के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे थे। तो स्थूल पचन जो है, जो जठर अग्नि लेवल पे होता है, ये 3 स्टेज में होता है: मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक। तो यह जो है एक और शब्द आया उभर के, जिसका नाम है विपाक, निष्ठा पाक, क्योंकि दोष बढ़ते हैं, है ना। मधुर अवस्था पाक में कफ वृद्धि करते हैं, प्रकोप तभी करेंगे जब इसका निष्ठा पाक होगा। तो निष्ठा पाक करने के लिए ये कहाँ पे होता है, तो कल संकेत आया था कि यह जो है पक्वासे से पूर्व ही होना निश्चित माना गया है, जो इलियम की तरफ संकेत करते हैं। छोटी आंत का अंतिम हिस्सा की ओर संकेत जाता है कि यहाँ पे रस अवशोषित होते हैं, तो यहाँ पे जो है आपके विपाक कर्म होते हैं। तो विपाक के बारे में मैंने बताया कि यह जो है क्या है, विपाक क्या है, तो अवस्था पाक के पश्चात संपन्न हुए पाक की अवस्था निष्ठा पाक है या विपाक है। यानी कि विशेष पाक हम खाते हैं, मधुर, है ना, अम्ल भी खाते हैं, कटु भी खाते हैं, तिक्त भी खाते हैं, कसा भी, विभिन्न प्रकार के रसों का सेवन करते हैं, यानी कि षड रस सेवन करते हैं। परंतु इसका विशेष पाक जो होता है ना, जब क्या है पाचन एंजाइम्स वगैरह मिलते हैं ड्यूडेनम आदि में और पाचन क्रिया होता है, तो एक विशेष पाक होता है। तो इसमें से 3 चीज़ें मैंने बताया था: मधुर विपाक और अम्ल विपाक और कटु विपाक। तो 3 ही विपाक बताया गया है कि इसका हमने बताया है कि 3 विपाक होते हैं। देखिए विपाक के भेद, तो विपाक के 3 भेद बताया कि मधुर अम्ल कटु। तो ये जो है रस तो 6 हैं, परंतु विपाक 3 ही हैं। तो इसमें क्या हमने बताया था कि जो मधुर है वो तो अंततः मधुर ही कन्वर्ट होगा, मधुर कभी भी कटु नहीं बनेगा, है ना। मधुर का मधुर ही होगा, है ना। और जो अम्ल होगा उसका भी अम्ल ही होगा, और लवण का मधुर हो जाता है, और तिक्त कटु कसाय का जो है कटु हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने कल बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे रस एवं विपाक के कर्म, किसका कर्म क्या है, इसका काम क्या है, ठीक है। तो कोई भी साथी ये पढ़िए, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव। यहाँ पे देखिए रस भी आ गया, वीर्य भी आ गया, यानी कि तासीर भी आ गया, और वीर्य, विपाक और प्रभाव भी आ गया, इसका विशेष प्रभाव भी आ गया। तो ये लाइन हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना भी बहुत जरूरी है चिकित्सा में। ये पढ़िए, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का ये सूत्र है। रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव। विपाक का फल मूल आहार रस के समान ही फलदायक होता है, किंतु उसमें भी द्रव्य के अपने विशिष्ट लक्षण इस प्रकार होते हैं। कोई द्रव्य दोष समन रूप कर्म करने के कारण शुभ होता है, और कोई द्रव्य
दोष प्रकोपन रूप कर्म के कारण अशुभ होता है। उसमें भी कोई द्रव्य मधुर आदि रस से कर्म करता है, तो कोई पाक विपाक से, कोई गुण से, कोई वीर्य से और कोई प्रभाव से ही कर्म करता है। इसे समझना बहुत जरूरी है ना। जैसे यहाँ पे समझाएंगे कुछ एग्जाम्पल भी दे करके। तो रस एवं विपाक के कर्म, तो हमें तो वैसे पढ़ना था विपाक के कर्म, लेकिन यहाँ पे क्या है कि विपाक के कर्म के बारे में ये बताया गया है, विपाक के कर्म के बारे में ये बताया गया है कि जो रस का कर्म है वही विपाक का कर्म, जो कर्म विपाक का, हाँ, जो रस का कर्म है वही विपाक का कर्म है। तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि अब रस का क्या कर्म है। तो इसलिए क्या है कि अगला टॉपिक देखिए, मधुर रस के कर्म, फिर अम्ल रस के कर्म, फिर लवण रस के कर्म, तिक्त रस के कर्म, कटु रस के कर्म और कसाय रस के कर्म पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है विपाक पढ़ रहे हैं। और विपाक क्या है, विपाक के कर्म क्या है, तो जो रस के कर्म है वही विपाक के कर्म है। तो रस के कर्म क्या है, तो रस क्या है, कितने हैं, इस प्रकार से अभी ये टॉपिक मतलब कि चलेगा। तो रस, वीर, विपाक, प्रभाव, यहाँ 4 शब्द यहाँ पे यूज किया गया है, इसे समझिएगा, चारों अलग अलग हैं। रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव, इसका मतलब क्या है। रस मतलब समझ में तो आ रहा होगा, षड रस की बात किया जा रहा है कि कोई मीठा है, कोई अम्ल है, कोई कटु है, तिक्त, इस प्रकार से षड रस, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कसाय, तो 6 रस की बात किया गया। वीर्य यानी कि तासीर, ठंडा गरम, है ना, तो तासीर की बात किया गया। और विपाक मतलब विशेष पाक की वर्णन किया गया, जो टॉपिक चल रहा है विशेष पाक। और प्रभाव मतलब उसका जो है प्रभाव, शक्ति आप कह सकते हैं एक प्रकार से। तो रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव, ये 4 शब्द यहाँ पे यूज किया गया है। विपाक के कर्म, तो विपाक कर्म क्या है, जो रस के कर्म है। तो यहाँ पे 4 जो शब्द यूज किया गया है, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि कोई द्रव्य, यानी कि आपका आहार द्रव्य हो सकता है, औषधि द्रव्य हो सकता है, तो कोई द्रव्य, भागवत ऋषि ये कहते हैं कि कोई द्रव्य मधुर आदि रसों से काम करता है, कि भाई ये मीठा है तो इस कारण से कफ बढ़ाया, है ना। लेकिन कोई द्रव्य विपाक से काम करता है, जैसे हरड़, जैसे आंवला, विपाक से काम करता है अम्ल, है ना, आंवला अम्ल है, हरड़ कसा है, परंतु उससे काम नहीं करता है। ये जो है मधुर से काम करता है, विपाक से काम करता है, ये रस से काम नहीं करता है ना। हरड़ जो है वो तो देखिए ये भी जो है करता है, ऐसी बात नहीं है, पर इसके लिए सुयोग काल और सुयोग जो है ना, योग होना चाहिए, अनुपान होना चाहिए। सुयोग काल, सुयोग अनुपान और सुयोग ऋतु, है ना, दिन, ऐसा होनी चाहिए। और रोगी भी होने चाहिए सुयोग्य, सब कुछ योग होने पे हरड़ सब तरीके से काम करेगा। हरड़ देखिए किससे काम करेगा, हरड़ रस से भी काम करेगा, हरड़ वीर्य से भी काम करेगा, हरड़ विपाक से भी काम करेगा, हरड़ तो प्रभाव से भी काम करता है। कोई भी औषधि कर सकता है, लेकिन हरड़ के बारे में मैं जो ज़्यादा जानता हूँ इसलिए हरड़ का एग्जाम्पल हर बार देता हूँ। तो क्या है कि हरड़ है, तो ये क्या है कि मधुर आदि रसों से कर्म करता है। तो ऐसा हरड़ नहीं बल्कि बहुत सारी औषधियाँ हैं जो केवल रसों से काम करता है ना, कि इसका रस जो है, जैसे खजूर हो गया, पिंडी फलन जिसे कहते हैं, द्राक्षा हो गया, तो ये क्या है, मधुर है। तो मधुर होने से क्या है, कफ का जो है वृद्धि करेगा। तो मधुर आदि रसों से कोई कार्य करता है, तो कोई विपाक से कार्य करता है, जैसे हरड़, आंवला, है ना। कोई जो है वीर्य से कार्य करता है ना, वीर्य की गर्म है कि ठंडा है ना, तो वीर्य से ज़्यादा कार्य करता है, जैसे अश्वगंधा आदि, है ना। इसके अश्वगंधा आदि गण में जो जितने भी औषधियाँ हैं, तो कोई वीर्य से कार्य करता है, तो कोई प्रभाव से कार्य करता है, जैसे जमाल घोटा। जमाल घोटा भी क्या है, तो चित्रक के जैसा है ना। ये क्या है, तेज वायु आकाश महाभूत प्रधान है। पर जमाल घोटा क्या है और चित्रक क्या है, अंतर तो आपको पता है। ये चित्रक अग्नि को तेज करता है, जबकि जमाल घोटा लेने से आपको दस्त शुरू हो जाते हैं, और प्रभाव से कार्य करता है जमाल घोटा। तो इसलिए यहाँ पे आया है
एग्जाम्पल दिया गया है कि कोई औषधियाँ रस से, कोई वीर्य से, कोई विपाक से, कोई प्रभाव से बलवान होते हैं, है ना। ये तो है ही, साथ में सुयोग्य काल, सुयोग अनुपान के अनुसार कार्य करते हैं औषधियाँ। एक ही औषधियाँ को जो है आप रस से काम करवा सकते हैं, कभी आप विपाक से करवा सकते हैं, कोई गुण से मतलब कोई जो है गुण से भी, हाँ, और कोई जो है वीर्य से, कोई प्रभाव से कार्य कर सकता है। और एक ही औषधियाँ ये सारी काम कर सकता है, औषधियों में क्षमता अगर होती है तो। और इसके सुयोग्य काल और सुयोग्य अनुपान, अनुपान तो विशेष रूप से, और काल भी, जैसे कि मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। जैसे घी हो गया, है ना, वो क्या है कि वीर्यवर्धक भी है, यदि आप अनुपान चेंज कर दिया तो, है ना। तो क्या है, शुक्रवर्धक भी है, वीर्यवर्धक भी है, और बुद्धिवर्धक भी है। पर रात को खाएंगे बुद्धि बढ़ेगा, शुक्र नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अनुपान, क्योंकि सुयोग्य काल। तो हमारा जो है सबसे बड़ा क्या है काम, क्या मैं करता हूँ कि औषधियाँ ज़्यादातर लोग लेते हैं, ठीक है, औषधियाँ सेलेक्ट करते हैं, परंतु सुयोग्य काल सेलेक्ट नहीं हो पाता है, सुयोग्य अनुपान नहीं कर पाते हैं। जैसे कुछ लोग क्या है कि 10 मोलरिस्ट खाने के बाद ही पिएंगे, खाली पेट भी पीना चाहिए, है ना, अगर ऐसा रोग है तो, है ना, और रसायन काल में भी लेना चाहिए, है ना। लेकिन क्या है, ज़्यादातर लोग खाने के बाद लेंगे, तो ये श्वास काश पे काम करने लग जाता है, उसको अन्य लाभ मिलता नहीं है। जो चाहता है कि अपान वायु ठीक हो, पर उसका तो प्राण वायु ठीक होने लग जाता है, उसका तो उदान वायु ठीक होने लग जाता है, उसका तो बयान वायु ठीक होने लग जाता है, अपान वायु ठीक होता ही नहीं है। फिर कहते हैं औषधियाँ लाभ नहीं किया। भाई आपने जो है काल नहीं सेलेक्ट किया, है ना, आपको काल के बारे में वर्णन पता नहीं है। कुछ लोग जो है गोक्षुरादि गुगुल लेते हैं तो लेते हैं 12 बजे लेते हैं, जबकि कोई काम ही नहीं 12 बजे। या तो सुबह 6 बजे लें, या 2 बजे लें, या फिर शाम को 6 बजे लें, 10 बजे भी ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा कार्य करेगा वो 2 बजे काम करेगा, और सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे काम करेगा, है ना। तो इसका सुयोग्य काल है, तो सुयोग्य काल समझना होगा, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे, लेकिन अभी आपको ऐसा समझना है कि रस एवं विपाक के कर्म क्या है। तो क्या है, ये कर्म है, इसे हम पढ़ लेते हैं। जो विपाक के, जो रस के कर्म है वही विपाक के कर्म है। तो मधुर रस के क्या कर्म है, इसके बारे में पढ़िए, क्या है कर्म। मधुर रस के कर्म। मधुर रस माता के दूध के रूप में जन्म काल में स्वात्म प्रकृति के अनुकूल होने के कारण रस आदि धातुओं को अत्यंत बलदायक होता है। यह बालक, वृद्ध, छत, उर, छत आदि क्षीण धातु, क्षीण, वर्ण, केश, इंद्रियों तथा ओजस के लिए हितकारक होता है। यह शरीर को पुष्ट करता है, स्वयंत्र के लिए हितकर है, दूध को बढ़ाता है, टूटी अस्थियों को जोड़ता है तथा मद संधान कारक भी है। गुरु देर में पचने वाला है, आयुर्वर्धक है, जीवन है, स्निग्ध है, पित्त, वात तथा विष का नाशक है। इसका अधिक उपयोग करने से यह मेदो रोग तथा कफज रोगों को उत्पन्न करता है, यथा स्थूलता, मंद अग्नि, संन्यास, प्रमेह, गलकंड तथा अबुर्द आदि रोग हो जाते हैं। तो मधुर रस के कर्म क्या है और मधुर विपाक के कर्म क्या है, सेम है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि मधुर विपाक, तो मधुर विपाक के कर्म क्या है, तो बताया गया है मधुर रस के समान है। तो मधुर रस के क्या कर्म है, तो ऐसा बताया गया है। इसके बारे में मैंने आपको बात अध्याय में बताया था, लेकिन अभी ये टॉपिक चल रहा है तो डिटेल से बताएंगे। तो मधुर रस के कर्म ये है कि ये तो सबसे पहली बात है कि मधुर रस माता के दूध के रूप में जन्म काल से साथ में है। कोई नवजात शिशु है, क्या इसे नमक चटा सकते हैं, नमक दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। क्या इसे नीम के पत्ते का रस दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। इसे कट्टू दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। आंवला खिला सकते हैं, नहीं खिला सकते हैं। तो ऐसे कोई भी चीज़ नहीं खिला सकते हैं, केवल दूध पिलाते हैं। और आपको पता है दूध में कौन से रस हैं, केवल और केवल मधुर रस है। तो एक रस वाला अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए दुनिया में कौन से ऐसे पदार्थ है जिसमें एक रस है, तो दूध है। गौ दूध भी हो सकता है, ये तो जैसा बहुत प्रकार के दूध का वर्णन किया गया है, यहाँ पे जो है माता के दूध के रूप में यहाँ पे बताया गया है। वैसे गौ दूध भी हो सकता है ना। तो मधुर रस प्रधान है जी।
ठीक है। तो दूध क्या है, मधुर है। बाकी क्या है कि बहुत सारी औषधियाँ, भोजन पानी जो भी है वो सब क्या है कि 2 रस वाले हैं, लेकिन दूध जो है 1 रस वाला है। तो कोई 2 रस वाला भी है, कोई 3 रस वाला भी है, कोई 4 रस वाला भी है, कोई 5 रस वाला भी है, कोई 6 रस वाला भी है। पर 1 रस वाला जो है एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो दूध है, जो क्या है प्रकृति के अनुकूल है, बच्चे के लिए सात्म है। छोटे बच्चे शिशु को भी आप इसे दे सकते हैं और उसके लिए यही सात्म होता है, मधुर रस ही सात्म होता है। मधुर रस मतलब दूध। दूध क्या है, साक्षात मधुर रस है। इस कारण से मधुर क्या है, यह बालक वृद्ध के लिए अच्छा है पहले तो, क्योंकि बालक को बढ़ाएगा और वृद्ध को जो है डिजनरेशन रोकेगा। क्योंकि मधुर रस का कार्य है बढ़ाना, धातुओं को वृद्धि करना। धातुओं की वृद्धि करके, जैसे मांस धातु, मेद धातु, अस्थि मज्जा धातु को वृद्धि करके अस्थि क्षय को रोकेगा, शुक्र क्षय को रोकेगा, तो धातु क्षीण हो जाता है। फिर इसके बाद केश, इंद्रियों तथा ओज के लिए हितकर है। तो ओज बढ़ाना है तो दूध बढ़ाइए भोजन में, है ना। आपको जो है केश बढ़ाना है, दूध बढ़ाइए अपने भोजन में। इंद्रियों की कार्य क्षमता बढ़ाना है तो दूध बढ़ाइए भोजन में, क्योंकि जो ओज के गुण हैं वही दूध का गुण है। 10 गुण मैंने बताया था, ठीक है। तो यह शरीर को पुष्ट करता है और स्वर यंत्र के लिए भी हितकर है। कितने लोग जो है जिनके स्वर भेद हो जाते हैं, गले खराब हो जाते हैं, मुलेठी चूसते हैं, तो बिल्कुल है ना, बहुत सारे लोग जो है मुलेठी लेते होंगे। पर मुलेठी क्या है, त्रिदोष सामक है, स्निग्ध है, स्निग्ध है और शीतल है, त्रिदोष घन है, और यह जो है मीठा है, मधुर है, मधुर स्कंद के द्रव्य है। तो मधुर रस क्या करता है, स्वर यंत्र के लिए हितकर होता है ना। पर अधिक खाना भी अच्छा नहीं होता है ना, अधिक भी नहीं लेना। लेकिन हाँ, क्या है, जैसे बोल रहे हैं तेज वायु महाभूत बढ़ गया, यानी कि दूसरे महाभूत बढ़ गए ना, है ना, कौन से तेज वायु महाभूत बढ़ गए, तो मधुर रस हितकर होते हैं। दूध को बढ़ाता है, दूध को बढ़ाता है, और मधुर रस भी दूध को बढ़ाता है। जैसे मीठा बराही कंद, बिदारी कंद दूध को बढ़ाता है ना। तो सभी के दूध को बढ़ाता है। शतावरी मीठा दूध को बढ़ाता है, कटु चीज नहीं बढ़ाएगा, दूध को सुखाएगा कटु चीजें। तो एकमात्र मधुर चीजें दूध को बढ़ाता है। अस्थि जो टूट गई होती है उसको जोड़ता है, क्योंकि स्निग्ध होता है ये, क्योंकि ये स्निग्ध भी होता है, परंतु देर से पचने वाला होता है, थोड़ा हैवी होता है। क्योंकि मधुर रस में जो महाभूत देखेंगे, मधुर रस के आज हमने महाभूतों के बारे में भी बताएंगे, आज बहुत बड़ा टॉपिक बनाया है मैंने। तो रसों का पंचभौतिक संगठन में देखिए, है ना, ये बिल्कुल सिंपल हमने बना दिया है कि मधुर मतलब मीठा, ठीक है। तो पहले 6 रस हैं, इसके पंचभौतिक संरचना भी पढ़ेंगे, ठीक है। मधुर मतलब मीठा, अम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब नमकीन, तिक्त मतलब कड़वा, कटु मतलब तीखा, और इसका इंग्लिश भी हमने लिख दिया है सभी का। कसाय मतलब कसैला, और महाभूत कौन कौन से हैं इसमें भी। तो मीठा ये क्या है जी, जन्म से सात्य है। पंचभौतिक संरचना क्या है, संगठन क्या है, मीठा का पृथ्वी महाभूत है और जल महाभूत है। तो दोनों क्या है कि पृथ्वी महाभूत क्या है, सबसे भारी पृथ्वी महाभूत है, सबसे हल्का आकाश महाभूत। तो सबसे भारी पृथ्वी महाभूत है, इस कारण से मधुर रस में पृथ्वी महाभूत है, तो पृथ्वी महाभूत होने से भारी है। और ये आयुष वर्धन भी करता है ना, जीवन भी है, इसे जीवन भी कहते हैं। तो जितने भी मीठे चीज़ होते हैं जीवनीय होते हैं, स्निग्ध होते हैं, शीतल भी होते हैं ज़्यादातर, और विष नाशक भी होते हैं। बात और पित्त भी नाश करते हैं, बात के रुक्ष गुण को, बात के खर गुण को, बात के लघु गुण को नष्ट करते हैं, पित्त के भी उष्ण गुण को ठीक करते हैं। परंतु इसका कुछ नुकसान भी बताया गया है कि इसका नुकसान ये है कि मधुर रस के अधिक सेवन करने से कफज रोग की उत्पत्ति हो जाती है, स्थूलता, इनमें सबसे पहले आता है मोटापा। लेकिन मैं बताऊं, अगर रसों का सेवन क्रम से करेंगे, जितना भी करेंगे, आप मान लीजिए, हमें तो नहीं लगता है कोई भी व्यक्ति कि भोजन जितना भी करता होगा उसका आधा आधी मीठा कोई भी खाता होगा, कोई नहीं खाता होगा। कोई है, आप लोगों में से कोई है जो मतलब भोजन का आधा हिस्सा मीठा चीज़ बना के खाते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपने 4 रोटी खा रहे हैं, तो आपने 2 रोटी मीठी चीज़ के साथ में खाया, या फिर आप 500 ग्राम खा रहे हैं तो 250 ग्राम मीठा चीज़ खाया पहले, कोई नहीं होंगे। परंतु फिर भी जो है लोगों को स्थूलता, मोटापा,
है ना, प्रमेह, डायबिटीज, इससे समस्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि रसों का क्रम गड़बड़ है। पहले क्या करेंगे, सब्जी रोटी खाएंगे, दाल रोटी खाएंगे, लास्ट में बचेगा, अच्छा लास्ट में ध्यान जाएगा मीठा खाना चाहिए, है ना, मुंह मीठा करना है, गुड़ खाएंगे तो मतलब रसगुल्ला, मिठाई, जैसे कोई भी चीज़ खाते हैं तो रसों का क्रम गड़बड़ है, तो विपाक क्या होता है, निष्ठा पाक गड़बड़ हो जाता है ना। निष्ठा पाक मतलब निष्ठा पाक भी गड़बड़ हुई, मतलब समझिए। वैसे वो क्या कहते हैं, जो मधुर अवस्था पाक है, जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड और थर्ड स्टेज जो है जिस प्रकार से होनी चाहिए, पहले मधुर अवस्था पाक ना हो करके नहीं होता है ढंग से, इसलिए गड़बड़ होता है। नहीं तो आप वैसे तो बताया ही था मैंने कि आप जो है मतलब सबसे ज़्यादा भोजन में सबसे ज़्यादा कुछ रखना है ना, रसों के क्रम में तो सबसे ज़्यादा मीठा रखना है और पहले ही खाना है, जितना भी खाना है पहले ही खाना है। ऐसा नहीं कि ये भी खाते गए, ये भी खाते गए, ये भी खाते गए, इसे गड़बड़ नहीं करना होता है। पहले मीठा खाइए, ऐसे खाएंगे तो आप भोजन के लगभग आधा भाग भी मीठा खाएंगे तो भी आपको डायबिटीज़, मोटापा और कफ संबंधित रोग नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होता है। बस ऐसे खाना पड़ेगा आपको, रसों के क्रम का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने रसों के क्रम को, हम जो है बहुत सारे रोगी का रसों के क्रम को सुधार करके इसको ठीक कर देते हैं केवल, है ना, रसों के क्रम को सुधारते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट को, बीपी पेशेंट को, मोटापा पेशेंट को कहते हैं कि नहीं खाना है, पर खाना है। नहीं खाएंगे तो बल कहाँ से मिलेगा, जीवन आयु वर्धन कहाँ से होगा, है ना। हितकर भी होता है वैसे, है ना, मीठा चीज़ खाना हितकर ही बताया गया। तो सभी रोगी के लिए है, सभी के लिए है, पर क्या है, मात्रा होनी चाहिए और अच्छे होनी चाहिए, क्वालिटी का, है ना, ऑर्गेनिक होनी चाहिए और क्रम होनी चाहिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर भी अधिक खाने से तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि मतलब मीठा खाने से नहीं होगा, है ना, होता है ना, स्थूलता आती है, परंतु विकृत नहीं होगा। यदि आपका मतलब मीठा विकृत नहीं है, ऑर्गेनिक है, तो फिर नहीं होगा। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा बैठे बैठे रहते हैं, बिल्कुल नहीं काम करते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो हो सकता है। चलिए अब पढ़िए अम्ल रस के कर्म। अम्ल रस के कर्म। अम्ल रस का सेवन अग्निवर्धक, स्निग्ध, हृदय के लिए हितकर, पाचन, रोचन, रुचिकारक, उष्णवीर, स्पर्श में शीतल, प्रीणन, तृप्तिकारक, क्लेदकारक तथा लघुपाकी है। यह कफ, पित्त तथा रक्तवर्धक है। प्रतिलोम या मूढ़ वात दोष का अनुलोमन करता है। इसका अधिक सेवन करने से शरीर में शिथिलता, तिमिर नामक नेत्र रोग, चक्रों का आना, खुजली, पांडु रोग, विसर्प, सोप, सूजन, विस्फोट, फोड़े, शीतल रोग, प्यास का लगना तथा ज्वर रोग को उत्पन्न करता है। हाँ, ज्वर रोग को उत्पन्न करता है और प्यास को अधिक लगाता है अम्ल रस खाने से। वैसे देखिए, हर एक रस का जो है अपना क्रम है और इसका ये भी बता दिया गया है कि इसको सेवन नहीं करना है, या फिर इसका अधिक सेवन करने से क्या आपको हानि भी हो सकता है। तो हानि लाभ सभी है, ठीक है। तो देखिए ऐसा है कि जो अम्ल रस के क्रम है वो सबसे पहले तो अग्नि क्रम है कि अम्ल चीज़ें खाएंगे तो आपका अग्निवर्धन होगा, ठीक है, अम्ल चीज़ें खाने से। तो अम्ल चीज़ें क्या होती है, अग्निवर्धक होती है। मधुर चीज़ें अग्निवर्धक नहीं होता बल्कि अग्नि को मंद करता है। तो अग्निवर्धक अम्ल चीज़ें हैं। कटु भी अग्निवर्धक होता है, पर अम्ल चीज़ें पहले आ गया। तो अम्ल जो है, आंवला जैसे अम्ल चीज़ें जो भी है, इसका सबका उदाहरण भी देंगे, है ना, हर एक रस का उदाहरण भी देंगे, कम से कम 10-15 उदाहरण तो देंगे ही देंगे। कि मधुर रस है तो मधुर रस के अंदर कौन कौन से चीज़ें होंगे जो आप खाते भी होंगे, है ना। अम्ल है तो अम्ल रस के द्रव्य कौन कौन से हैं, तिक्त है तो इसके कौन कौन से द्रव्य, 15-20 उदाहरण देंगे, आपको बताएंगे हम, ठीक है। अभी आप समझिए कि अम्ल रस के काम क्या है। तो अम्ल रस का काम है अग्नि बढ़ाना, और संदिग्ध भी होती है, लेकिन कुछ संदिग्ध होता है, ये मधुर की तरह नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें महाभूत देखेंगे, अम्ल यानी कि सोर, खट्टा, ये क्या है जी, इसमें पृथ्वी महाभूत होने से केवल संदिग्धता है, और अग्नि आ गया तो अग्नि होने, देखिए मधुर रस में अग्नि नहीं है, अग्नि महाभूत किस में है, खट्टा में है, और किस में है, लवण में है, और किस में है, कटु में है। तो इस प्रकार से जहाँ भी अग्नि रहेगा तो आपको अग्नि बढ़ाएगा, अग्नि रहेगा तभी तो अग्नि बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से क्या है कि अग्नि को बढ़ाने वाला है,
पहला, है ना। अम्ल रस के गुण ये है कि यह अग्नि को बढ़ाता है और हृदय के लिए हितकर है। अग्नि को बढ़ाएगा तो अग्नि के लिए हितकर ही होगा, यानी कि जो हार्ट अटैक की जो होती है प्रॉब्लम, वो क्यों होती है? क्योंकि पृथ्वी आपमाभूत बढ़ जाता है, तो अग्नि बढ़ाएंगे, तेज वायु आकाशमाभूत बढ़ाएंगे, इसलिए अम्ल चीज़ें अच्छी होती है ना। पाचन धर्म का होता है, क्योंकि अग्नि है तो पाचन करेगा। मधुर में ये चीज़ें नहीं है कि मधुर पाचन है ना, ये रोचन भी है, रुचिकारक भी है। अम्ल चीज़ें क्या होती हैं? अच्छी लगती है खाने में। जैसे इमली क्या है जी? अम्ल है। तो इमली क्या है? अग्निवर्धक है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ये प्रतिलोम करने वाला है। क्या है? वायु को प्रतिलोम करने वाला है, वात दोष का अनुलोम करने वाला है। इसलिए हम इमली से क्या बनाते हैं? चिंचा लवन। क्या बनाते हैं? अनुलोमन तेल बनाते हैं और हम देते हैं। क्यों? क्योंकि अम्ल है वो, और इस कारण से ये अनुलोमन का कार्य करते हैं। हालांकि उसका जो विपाक होता है वो मधुर होता है ना। क्योंकि उसके साथ में हम क्या दे देते हैं? क्षार दे देते हैं। अम्ल के साथ में क्षार मिला देते हैं, सेंधा नमक मिला देते हैं, तो मधुर हो जाता है विपाक। ठीक है, तो ये अनुलोमन का काम करता है। ठीक है, तो और ये जो है उष्णवीर्य, क्योंकि तेज महाभूत है, कौन से महाभूत है? तेज महाभूत। और तेज महाभूत के साथ में कौन सा है? जल, पृथ्वी महाभूत। तो इतनी अग्नि बढ़ाएगा नहीं। अगर वायु के साथ में रह गया अग्नि तो सबसे ज़्यादा जो है खतरनाक। देखिए जो कटु रस है, क्या है? कटु रस क्या है? अग्नि किसके साथ में? वायु के साथ में है। अभी अब किसके साथ पढ़ रहे हैं? अग्नि, तो पृथ्वी के साथ में। यानी कि इतना जो है मतलब बात के लिए अहितकर नहीं होगा, ये अच्छा ही होगा, क्योंकि इसमें जो है अग्नि है, पृथ्वी महाभूत है। तो अम्ल रस का काम ये है, थोड़ा उष्ण होगा लेकिन कटु के जैसा नहीं होगा, और ये थोड़ा स्पर्श में शीतल होगा लेकिन उतना भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो अग्नि महाभूत है। तृप्ति कारक भी है, कलेद कारक भी है, क्योंकि इसमें पृथ्वी महाभूत है। और हल्का होगा मधुर से, है ना, मधुर से हल्का होगा। मधुर तो सबसे भारी हो गया, इसके बाद ये है ना, हल्का होगा ये। और यह कफ, पित्त एवं रक्तवर्धक है। कफ को बढ़ाने वाला है ना, और पित्त को बढ़ाने वाला है, और रक्त को भी बढ़ाने वाला है। रक्त के लिए मतलब हृदय के लिए भी हितकर है, रक्त को बढ़ाने वाला है ऐसा। और अनुलोमन का कार्य करता है। इसके अधिक सेवन करने से नेत्रों के लिए हितकर बताया गया है। इसलिए अम्ल चीज़ें तिमिर नामक रोग में जो है, चक्कर का आना, खुजली के लिए अच्छा नहीं बताया गया है। पांडु रोग में, है ना, विसर्प रोग में, चर्म रोग में, ऐसा आप समझ लीजिए, फोड़ा फुंसी, शीतला रोग में ये सब मैंने उत्पन्न करता है। अगर ये सब रोग हैं तो इसमें सेवन नहीं करना होता अम्ल चीज़ें। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें अपवाद भी है, आंवला जैसे, है ना। बाकी अम्ल चीज़ें नहीं देना होता, लेकिन आंवला हम देते ही हैं, है ना। त्रिफला जैसे चीज़ देते ही हैं, तो वो है। तो अब पढ़िए लवण रस के कर्म। लवण रस के कर्म। लवण रस का सेवन स्तंभ, जकड़न तथा संघात बंध, मलमूत्र की रुकावट, विध्मपाक अर्थात विनाशक है तथा जठर अग्नि की वृद्धि करता है। यह स्नेहन तथा स्वेदन है। तीक्ष्ण गुण युक्त, रुचिकारक, मांस का छेदक एवं मल का भेदक है। इसे अधिक खाने से वात, रक्त खलत तथा पलित नामक कपाल रोगों, वली, झुर्रियों, प्यास, कुष्ठ, विष एवं विसर्प रोगों को पैदा करता है और बल को क्षीण करता है। तो लवण रस का क्या कार्य है? तो यह जो है लवण रस का सेवन जकड़न एवं मलमूत्र की रुकावट अर्थात विनाशक है, और अग्नि की वृद्धि करता है। लवण रस में भी क्या है? तो अग्नि महाभूत है लवण रस में भी। ये देखिए, तो लवण रस यानी कि नमकीन, सॉल्ट इसे कह सकते हैं, नमकीन, ये भी, इसमें भी जल के साथ में अग्नि महाभूत पाया जाता है। क्योंकि लवण रस भी उत्पन्न होता है, समुद्र में उत्पन्न होता है। वैसे तो कई प्रकार के लवण है, लेकिन इसमें से ज़्यादातर लोग क्या है, समुद्री नमक यूज करते हैं, है ना, और सेंधा नमक भी है वैसे तो। यह जो है स्नेहन है, स्वेदन है, पसीना लाने वाला होता है। तीक्ष्ण है, क्योंकि तेज है, क्योंकि अग्नि महाभूत इसमें है, तो तीक्ष्ण होना है ये। रुचिकारक तो बहुत है ये, क्योंकि इसके बिना तो रुचि ही नहीं पैदा हो सकता है।
है ना, मांस का छेदक है, मल का भेदक है ना। तो मोटे रोगी के लिए मतलब अच्छा होगा कि नहीं, तो हो सकता है ना ये, क्योंकि ये तेज महाभूत है, वायु महाभूत नहीं है पर तेज महाभूत इसमें है। इसे अधिक खाने से वातरक्त खलित पलित हो सकता है और कुष्ठ के लिए अच्छा नहीं है, चर्म रोगों के लिए अच्छा नहीं है, विसर्प रोगों के लिए, विष के लिए अच्छा नहीं है, बल को भी छीन करता है। और क्या है, खलित पलित, यानी कि जिनके क्या है कि बाल दाढ़ी पक रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो उनको सेवन नहीं करना चाहिए जी। परहेज आ गया समझ में? कुछ लोग पूछेंगे आपको, जब क्या है कि कोई खलित पलित पेशेंट आएंगे, यानी कि हेयर फॉल, डैंड्रफ, है ना, और ऐसे हेयर लॉस या फिर कई सारे समस्या बालों से जुड़े हुए आएंगे, तो पूछेंगे आप दवाई करेंगे तो क्या परहेज करें, तो उसमें नमक का परहेज करवा देना है जी। अगर ज़्यादा कर रहे होंगे तो हेतु में यही निकाल के लाना है कि आप नमक कैसा सेवन करते हैं, क्या आप नमक सही सेवन कर रहे हैं या क्या नमक सही मात्रा में सेवन कर रहे हैं, हेतु निकालना है। तो हेतु रहता है ना। तो हमने तो यही देखना है, हेतु ही देखना है ना। एक दो भाई आया, दोनों भाई का क्या है कि बाल मतलब क्या है कि ज़्यादा उम्र नहीं होगा, 24-25 का होगा उम्र, दोनों भाई का मतलब बाल जो है चले गए थे आगे से, है ना। तो हेतु क्या निकल के आया, तो हम लोग जो है हम दोनों मतलब कि खूब खाते हैं नमक। अधिक नमक सेवन करने से भी क्या है कि जो भोजन में तो है नमक, और उस भोजन के बाद भी नमक ऊपर से लेते हैं, मीठा चीज़ नहीं खाते हैं, नमक ज़्यादा खाते हैं, और उसमें भी बाज़ार वाला जो नमक है, आयोडीन नमक, कम से कम क्या है, समुद्री नमक सेवन करना चाहिए। तो आजकल समुद्री से भी बढ़ के नमक आ गया है, वो आपका आयोडीन नमक, तो आयोडीन नमक सेवन करते रहें, है ना। तो करें, पर क्या है कि हम यही कहेंगे समुद्री नमक सेवन करें, और बाकी अपना सिंपल भोजन लें तो उसमें आयोडीन होता है, ऐसा बात नहीं है कि अलग से आयोडीन के सेवन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है कि सेंधा नमक भी सेवन करना चाहिए। तो क्या है कि अधिक लवण रस का सेवन करने से क्या होता है, तो खलित पलित, बाल झड़ना, बालों का पकना, डैंड्रफ, ऐसा हेयर फॉल ऐसा होता है, ठीक है। और बाकी कुष्ठ रोग में अच्छा नहीं माना जाता है, जिनको खाज खुजली होता है उनके लिए हितकर नहीं होगा, ठीक है। जिनको कोई चर्म रोग है उनके लिए हितकर नहीं होगा लवण रस, ठीक है। अब पढ़े तिक्त रस का कर्म। तिक्त रस के कर्म। तिक्त रस यद्यपि स्वयं अरुचिकर होता है, परंतु वह ज्वर आदि के कारण उत्पन्न अरुचि को दूर करता है। यह कृमि रोग, तृष्णा, विष, कुष्ठ, मूर्छा, ज्वर, उत्क्लेश, जी मिचलाना, दाह, जलन, पित्त तथा कफज विकारों का विनाश करता है। क्लेद, सड़न, मेदस, वसा, प्रीस, मल और मूत्र को सुखाता है। यह पाक में लघु, बुद्धिवर्धक, शीतवीर्य, रुक्ष, दूध को शुद्ध करने वाला तथा गले के विकारों का शोधक है। इसका अधिक सेवन करने से धातु क्षय तथा वात व्याधियों की उत्पत्ति हो जाती है। तो तिक्त रस का कार्य क्या है? वैसे तो तिक्त रस अरुचिकर होते हैं। तिक्त रस का पहले देख लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं तिक्त रस को। तो तिक्त रस को हम क्या कहते हैं जी, बिटर टेस्ट, कड़वा, जो क्या है जी वायु और आकाश महाभूत प्रधान है। वायु और आकाश महाभूत प्रधान है, यानी कि आकाश महाभूत बढ़ाता है जी। तो जब हम क्या करते हैं, देखते हैं, है ना, कोई भी रोग जो क्या है आकाश महाभूत के अवरोध हो गया है या आकाश महाभूत घट गया है, यानी कि पृथ्वी महाभूत बढ़ गया है, तो आकाश महाभूत घट गया है ना। जैसे किसी का लीवर में, जिसको फैटी लीवर कहते हैं, तो यहाँ पे आकाश महाभूत घट गया है ना। मान लीजिए आकाश महाभूत घट गया, या किडनी में या फिर स्प्लीन में आकाश महाभूत घट गया, या फिर आपके वेंस में, आर्टरीज में, मतलब क्या है कि आकाश महाभूत घट गया तो ब्लॉकेज आ रही है। तो आकाश महाभूत जहाँ जहाँ घट रहा है वहाँ पे तिक्त रस देते हैं हम। बीटा टेस्ट वाले जो भी औषधियाँ हैं, चिरायता है ना, ऐसे कोई चीज़ें देते हैं, जो कि गिलोय भी है ना, बासा भी, पटोल भी, ये जितने भी तिक्त हैं सब देते हैं, है ना। तो तिक्त रस का कार्य क्या है, वैसे तो अरुचिकर है, लेकिन ज्वर में, है ना, बुखार में आप क्या देते हैं जी, तिक्त रस ही देते हैं, क्योंकि ये जो ज्वर के कारण उत्पन्न रुचि को दूर करता है। जैसे में आप मुस्ता देते हैं, और क्या देते हैं, मुस्ता के साथ में पित्त पापड़ा देते हैं,
तो ये दोनों क्या है जी, तिक्त है। और तिक्त होने से क्या करता है, आकाश महाभूत बढ़ाता है और ज्वर के कारण उत्पन्न रुचि को दूर करता है और कृमि नाशक भी है। जैसे मुश्ता क्या है जी, कृमि नाशक है, ठीक है। और तृष्णा को भी ठीक करता है, विष को भी ठीक करता है, कुष्ठ को तो ठीक करेगा ही, है ना, रक्त शोधन करके, ज्वर में, जी मिचलाना, दाह जलन में, है ना, पित्तज एवं कफज विकारों में, ये विशेष रूप से पित्तज में तो तिक्त रस ही देते हैं। जैसे पित्त का उष्ण गुण बढ़ गया, पित्त का तीक्ष्ण गुण बढ़ गया, पित्त का द्रव गुण बढ़ गया, तो हम क्या देते हैं जी, भूनिम्बादि काढ़ा, भूनिम्ब देते हैं। भूनिम्ब मतलब चिरायता देते हैं, है ना, क्या देते हैं, भूनिम्ब मतलब चिरायता, भूमि आंवला नहीं, भूनिम्ब मतलब चिरायता होता है। भूमि आंवला भी देते हैं, है ना, जब क्या है कि लीवर में आकाश महाभूत घट जाता है ना, तो भूनिम्ब भी देते हैं लीवर में, विशेष रूप से ऑर्गन लेवल पे काम करता है। और यह सड़न, मेदस, वसा, पुरीस, मल आदि को सुखाता है, मूत्र को सुखाता है, क्योंकि यह जो है आकाश महाभूत प्रधान है, ठीक है। और यह जो है लघु होता है, क्योंकि आकाश महाभूत सबसे हल्का महाभूत कौन सा है, आकाश महाभूत। आकाश से भी हल्का कोई हो सकता है, नहीं हो सकता है। पृथ्वी सबसे भारी, इससे भारी पृथ्वी महाभूत, से भारी जो है आप महाभूत, उससे मतलब भारी जो है अग्नि महाभूत, अग्नि से वायु, वायु से भी हल्का आकाश महाभूत। तो आकाश महाभूत होने के कारण ये सबसे हल्का है। और देखिए किस में आकाश महाभूत है जी, जिसमें जिसमें आकाश महाभूत रहेगा वो सबसे हल्का रहेगा, लेकिन एक में ही आकाश महाभूत है जी, यही सबसे बड़ी बात है। आकाश महाभूत और किसी में नहीं है। वायु के साथ में आकाश है, आप समझ सकते हैं। वायु तो है, जैसे कटु है, पर कटु के साथ में वायु है, कटु में क्या है, वायु के साथ में अग्नि है। वायु के साथ में आकाश होना ये सबसे हल्का होगा, है ना। हालांकि ऐसा है, कसाय रस सबसे कमज़ोर होता है, इस कारण से इसको भी हल्का ही कहते हैं। वैसे बलवान की बात करें, सबसे ज़्यादा मधुर रस बलवान है और सबसे कमज़ोर रस जो है कसाय है। लेकिन सबसे हल्का मैं मान अगर आप कहें तो हल्का जो है आकाश होने से, वायु के साथ में आकाश। और एक देखिए कसाय क्या है, वायु के साथ में पृथ्वी है, तो क्या पृथ्वी हल्का होंगे? तो वैसे आकाश जो है हल्का, इसलिए लघु बताया गया है, लघु होता है, ठीक है, लघु है ये। और ये जो है क्योंकि इसमें आकाश महाभूत है, और क्या है तो तिक्त रस में और क्या बताया गया है कि ये शीतवीर्य है, जैसे नीम है, और आपका नीम के साथ में बासा है, जैसे कोई भी तिक्त चीज़ें लगभग कुछ अपवाद हो सकते हैं, पर ज़्यादातर तिक्त चीज़ें क्या होते हैं तो शीत ही होते हैं, दूध को शुद्ध करने वाले होते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूध के साथ में चाहे गाय हो चाहे मनुष्य हो, एक ही बात है। अगर दूध के साथ में रक्त आ रहे हैं तो हम क्या देते हैं जी, रक्तपाचक देते हैं। क्यों? क्योंकि रक्तपाचक में क्या है, पटोल है, सरीबा है, मुश्ता है, पाठा है, कुटकी है, जो क्या है तिक्त और कसाय है। तो इस कारण से क्या होते हैं, दूध को शुद्ध कर देते हैं। यानी कि जो ऐसी समस्या आ रही है किसी को, है ना, चाहे कोई लेडीज हो या फिर कोई गाय हो, है ना, कोई भी हो सकते हैं स्तनधारी प्राणी, अगर दूध को शुद्ध करना है तो तिक्त रस हमें देना चाहिए। और वात व्याधि को बढ़ाता है, धातु क्षय को कर देता है, धातु क्षय कर लेता है ना। तो यदि क्या है किसी का धातु क्षय है या हो गया है, या धातु क्षय यानी कि अपतर्पण जन्य व्याधि है, उसमें तिक्त रस नहीं देना, तिक्त रस नहीं दिया जाता है। वो तो भोजन में ही इतना तिक्त रस आता है कि पर्याप्त हो जाता है, तिक्त रस नहीं दिया जाता है, इससे धातु क्षय हो जाता है। तिक्त रस मतलब क्या, जैसे हम आपको बताएं तिक्तराज, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था आरोग्यवर्धनी बट्टी, क्या है जी, तिक्त है, क्योंकि उसमें नीम की इतनी ज़्यादा भावना रहती है, उसमें कुटकी इतनी ज़्यादा रहती है, क्योंकि आकाश महाभूत बढ़ा देता है। तो ये मोटे व्यक्ति के लिए है, पतले व्यक्ति के लिए कभी भी हितकर नहीं हो सकता आरोग्यवर्धनी बट्टी। हाँ, 2-4 खुराक आप दे सकते हैं, अगर वर्तमान में कोई संप्राप्ति बन गई है 2-4 खुराक दे दीजिए। लेकिन आप कहेंगे 1-1 महीना खाएं ना, 2-4 दिन खाया, यही जैसे हम मुस्तापाचक दे देते हैं पतले को, पर संप्राप्ति बन गई तो 2-4 खुराक 5 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए, फिर बंद हमेशा के लिए, क्योंकि लंबे समय तक हम नहीं दे सकते हैं, है ना। तो ऐसा ही बहुत सारे औषधियाँ हैं जो हम देते हैं, दे सकते हैं, लेकिन अधिक लंबे दिनों तक नहीं दे सकते हैं। धातु क्षय करता है, तिक्त रस धातु क्षय करता है, वात व्याधि उत्पन्न करता है, वात के रुक्ष गुण को, वात के खर गुण को, वात के लघु गुण को उत्पन्न कर देता है, क्योंकि ये आकाश महाभूत प्रधान है। तो इसलिए तिक्त रस से दूर रहने चाहिए वात व्याधि वाले को, ठीक है, जरूरत भी नहीं है, ठीक ही नहीं करता है। अब पढ़े कटु रस के क्रम।
कटु रस के कर्म। कटु रस गल रोग, उदर्द, कोठ, शीत पित्त, कुष्ठ, असलक, आम विकार एवं शोथ रोग का विनाश करता है। वर्ण शोथ की कठोरता को शिथिल ढीला कर देता है। स्नेह, मेदस एवं क्लेद सड़न को सुखाता है। यह जठरग्नि को प्रदीप्त करता है, भोजन को पचाता है, भोजन के प्रति रुचि को बढ़ाता है। मुख, नासिका, नेत्र एवं सिर का श्रवण एवं रेचन विधियों से शोधन करता है। खाए हुए अन्न को सुखाता है। अतियोग खाने के बाद प्यास लगती है। अति सारनाशक है, मल के बंधन को काटता है, स्रोतों को फैलाता है तथा कफ का नाशक है। इस रस का अधिक प्रयोग करने से प्यास अधिक लगती है, शुक्र एवं बल का क्षय करता है, मूर्छा, बेहोशी, शरीर के अवयव तथा सिराओं में सिकुड़न, कपकपी, कमर तथा पीठ में पीड़ा पैदा करता है। तो कटु रस का कर्म क्या है? तो कटु रस का कर्म है अग्नि को तेज करना। देख लेते हैं कटु रस में कौन से महाभूत हैं। तो पहले ही मैंने बताया था पंजंट जो होता है यह जो है तीखा चरपरा होता है, और यह जो है वायु और अग्नि महाभूत है। देखिए अग्नि महाभूत क्या है, पृथ्वी के साथ भी है अम्ल में। अग्नि महाभूत आपके जो है पृथ्वी के साथ में या जल के साथ में भी है, लवण में भी है। लेकिन कटु जो है वायु के, कटु में क्या है, जो अग्नि है वो वायु के साथ में है। अगर पृथ्वी के साथ में रहेगा, अगर जल के साथ में रहेगा तो अग्नि बुझने की संभावना रहेगी, है ना। अग्नि यानी कहीं आग जल रही है और उसके बगल में, है ना, मिट्टी है या फिर पानी है तो कम जलेगा, लेकिन वायु है वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा, है ना। तो जो कटु रस है, तीखा चरपरा है, जो कटु रस जिसे कहते हैं, तो ये वायु के साथ में अग्नि जो है ये सबसे ज़्यादा मतलब कि पावरफुल होता है। ये अग्नि को सबसे ज़्यादा तेज करने वाला होता है। तो क्या है जी कटु रस के कर्म क्या है? तो सबसे पहले ऐसा समझ लीजिए कि कटु रस जो है जठर अग्नि को प्रदीप्त करता है, भोजन को पचाता है। जैसे आपके भोजन में क्या होता है, सोठ होता है, आपके भोजन में काली मिर्च तो होता ही है, ठीक है। तो ये क्या है जी, कटु है। काली मिर्च क्या है, कटु है। और यह जो है क्या है कि अग्नि को बढ़ाता है। ये अच्छा भी है। तो थोड़ी अल्प मात्रा में, मतलब बहुत अल्प मात्रा में लेनी चाहिए। बात वाले को कम से कम लेनी चाहिए। हाँ, कफ प्रकृति वाले को अधिक बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि यह मुख, नासिका, नेत्र, ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में अच्छा होता है। जैसे साइनस हो गया, है ना, सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला, ऐसे कोई भी रोग हैं उसमें से आपका ये हितकर होगा कटु रस। तो कटु रस क्या करता है, अग्नि को बढ़ाता है। अग्नि यानी कि जो अग्नि मंद है उसे ठीक करता है। जठर अग्नि को बढ़ाता है, फिर रस अग्नि को बढ़ाएगा, रक्त अग्नि को बढ़ाएगा, मांस अग्नि को बढ़ाएगा, हर एक धातु की अग्नियों को बढ़ाएगा, महाभूतों की अग्नियों को बढ़ाएगा, मल की अग्नियों को बढ़ाएगा, 5 प्रकार के पित्तों को बढ़ाएगा। तो इसलिए ये भी अच्छा है, पर बात वालों के लिए हितकर नहीं होता है। और वैसे भी इसका सेवन कम करना चाहिए। लेकिन आपकी प्रकृति बन गई है, जन्म प्रकृति कब की है, वर्तमान प्रकृति विकृति कब की है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं भोजन के साथ, अपने सब्जी में डाल करके। काले मिर्च आदि जो है ना, सोट काले मिर्च, ठीक, पीपली, तो ये कटु होते हैं, ठीक है। तो यह भोजन को पचाने का कार्य विशेष रूप से करता है। और ये उदान वायु का जो अग्नि महाभूत घट जाता है। लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, रात्रि को पानी पीते हैं, है ना, पानी पीते हैं तो क्या होते हैं, इनको उदान वायु बिगड़ जाता है, उनका प्राण वायु भी बिगड़ जाता है। लगभग सभी वायु इस कारण से बिगड़ जाता है ना। तो क्या है कि केस टेकिंग में यही पता चलता है। कोई भी साइनस रोगी आए बस उससे यही पूछना है, कोई भी दमा अस्थमा रोगी आए यही पूछना है, क्या रात को पानी पीते हैं? हाँ जी पानी पीते हैं। कितने पीते हैं? 2, 4, 5 लीटर, कितने में, जितने प्यास लगता है पीते हैं, खूब पीते हैं, बताएंगे आपको। तो समझ में आ गया हेतु कि ये हेतु है। चलिए ठीक है, अब बंद करिए इसे। ज़्यादा जो पानी पी रहे हैं अगर बंद कर सकते हैं पूरा बंद करिए, नहीं तो कम करिए, ठीक है। तो कम कराते हैं, बंद करवाते हैं, हेतु बंद होता है, संप्राप्ति भंग होती है, तो इससे लाभ मिलता है, ठीक है। तो जितने भी ऊर्ध्व जत्रुगत के रोगी आएंगे उनका क्या होते हैं, उदान वायु का क्या है, जो गले के ऊपर है, उदान वायु का क्या होता है, अग्नि महाभूत डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जल महाभूत सेवन कर लिया, जल महाभूत की अधिकता हो गई तो डाउन हो गया अग्नि। तेज महाभूत, उदान वायु का हमने बताया था पंचभौतिक स्वरूप, उदान वायु का था वायु और अग्नि,
है ना। तो अग्नि कम हो गया और क्या बढ़ गया, आप बढ़ गया, जल महाभूत बढ़ गया, आप महाभूत बढ़ गया और अग्नि महाभूत कम हो गया। तो अग्नि महाभूत प्रकृतिस्थ करिए। तो इसके लिए हम आपको बताए थे, रात्रि सेवन करने के बाद या खाने के तुरंत बाद भी, खाने के तुरंत बाद सप्तग्नि लेना है। और उदान काल में आपको जो है क्या लेना है, तो टंकन आदि लेना है ना। टंकन यानी कि आप इसे टंकन को क्या कहते हैं, सुहागा, ये लेना है, फिटकरी, सुहागा बोलते हैं। हाँ सुहागा, फिटकरी आदि भी होता है वैसे तो, वो भी ले सकते हैं। लेकिन और भी चीज़ें, हरड़ आदि का भी योग है ना। तो इसी से जो है बहुत सारी औषधियाँ बनाई जाती हैं, है ना। तो इसका सेवन करनी चाहिए, ठीक है। तो रात्रि जो है खाने के बाद जो है, यानी कि जब शयन करते हैं, है ना, तब लेनी चाहिए, 9 बजे 10 बजे ऐसा उदान काल आता है। तो इससे क्या होता है, तेज महाभूत, इसमें काली मिर्च प्रधान, है ना, त्रिभुवन कीर्ति रस आपने सुना ही होगा, वो ये लेना चाहिए उदान वायु को ठीक करने के लिए, है ना। तो क्या है कि इस प्रकार से लेने से ठीक होते हैं उदान वायु, तो आराम आता है। तो क्या करता है त्रिभुवन कीर्ति रस, तो तेज महाभूत बढ़ाता है, क्योंकि इसमें काली मिर्च प्रधान औषधियाँ हैं, टंकन प्रधान औषधियाँ होता है वो, है ना। तो ऐसा ही कुछ है। तो भोजन के प्रति रुचि बढ़ाता है, ऊर्ध्व चतुर्गत रोगों को ठीक करता है ना। खाए हुए अन्न को सुखाता है एवं खाने के बाद प्यास भी लगाता है। तो जैसे कटु चीज़ें ज़्यादा खाएंगे ना तो आपको प्यास अधिक लगेगी, लवण चीज़ें ज़्यादा खाएंगे ना तो आपको प्यास ज़्यादा, अग्नि महाभूत वाला जितने भी खाएंगे आपको प्यास ज़्यादा लगेगा, ठीक है, ऐसा है। और मधुर चीज़ें खाएंगे तो प्यास कम लगेगी। लेकिन हाँ, अगर घी तेल खा लिया तो फिर प्यास लगेगी, है ना, क्योंकि सनिकता को पचाने के लिए, ठीक है जी। तो इसका अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो अधिक प्यास लगेगा, बल का भी क्षय होगा, शुक्र का भी क्षय होगा, धातु का भी क्षय होगा, कमजोरी आएगी, ठीक है। अब पढ़िए कसाय रस का कर्म। कसाय रस के कर्म। कसाय रस पित्त तथा कफ को शांत करता है, गुरु है, रक्त को शुद्ध करता है। कसाय रस प्रधान द्रव्यों का लेप लगाने से यह पके फोड़े का पीड़न करता है और कोई निकल जाने पर रोपण करता है। यह शीत वीर्य, सड़न तथा मेदो रोग को सुखाता है, आम दोष को रोकता है तथा मल को बांधता है। यह अत्यंत रुक्ष होता है, त्वचा को स्वच्छ करता है। इसका अधिक सेवन करने से विषम, आद्यमान, अफरा, हृदय में पीड़ा, प्यास, कृष्णता, शुक्र धातु का नाश, स्रोतों में रुकावट तथा मल मूत्र में रुकावट होती है। देखिए रुकावट क्यों करता है, क्योंकि यह जो है स्तंभन का कार्य करता है। वैसे ये क्या करता है, आकाश महाभूत बढ़ाने का कार्य करता है ना। तो इसका देखिएगा, अगर महाभूत देखेंगे, वायु और पृथ्वी महाभूत है, वायु और पृथ्वी महाभूत है। तो पहले तो पृथ्वी महाभूत है, इस कारण से भी रुकावट करेगा। और सबसे बड़ी बात ये कसाय है, कसैला है, और स्तंभन का कार्य जो करता है, सबसे ज़्यादा स्तंभन करने का काम कसाय रस करता है। इसमें मैंने आपको सोना गेरू का बता ही रखा है, मैंने सुवर्ण माक्षिक भस्म के बारे में भी बता रखा है मैंने। ये सब क्या है, ये कसाय है। आपको कुटस के बारे में बताया था, ये कसाय। जितने भी कसाय हैं ये सभी क्या करते हैं, स्तंभन का कार्य करते हैं, रोकने का काम करते हैं, चाहे मल हो चाहे मूत्र हो, सबको रोकने का कार्य करता है, स्रोतों में रुकावट पैदा करने का कार्य करता है, ठीक है। और यह अत्यंत रुक्ष होता है, इसलिए बात वालों के लिए हितकर नहीं है, ये अत्यंत रुक्ष होता है। और ये मेद धातु को भी सुखा देता है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा सबको सुखाता है, ये सभी को सुखाता है, आम दोष को भी सुखाता है, रक्त को लेकिन शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध करता है, कफ को शांत करता है। विशेष रूप से पित्त के लिए अच्छा है ये, पित्त को, है ना, क्योंकि पित्त का जो है उष्ण गुण बढ़ जाता है, ये ठीक करता है, पित्त के द्रव गुण बढ़ जाता है। और यह क्या करता है, मतलब ये जो क्या होते हैं, जब फोड़े हो जाते हैं तो सड़न हो जाते हैं, तो सड़न को भी सुखाता है ना। सड़न को मतलब क्या है कि जो घाव हो जाते हैं इसको भरने में मदद करते हैं ये, है ना, क्योंकि वहाँ पे जो पृथ्वी महाभूत का भी काम है, वायु महाभूत का ही काम है। तो वायु और पृथ्वी दोनों महाभूत का काम है, अग्नि महाभूत का भी यही काम है कि यह जो है क्या करता है, थोड़ा ये जो है स्तंभन का कार्य करता है पृथ्वी महाभूत। वायु महाभूत सुखाने का कार्य करता है, पृथ्वी जो है उसमें जो गीलापन है वो भरेगा, है ना, थोड़ा वायु सुखाएगा, अग्नि सुखाएगा। इस कारण से जो है सुखाने पे कसाय रस के कर्म यही है कि यह जो है
पित्त को विशेष रूप से शांत करता है ना। जैसे लीवर की गर्मी के लिए बासा गुलूची आदि कषाय फेमस है, मैं बहुत प्रयोग करता हूँ। बासा गुलूची आदि कषाय लीवर की गर्मी को शांत करता है ना। तो ये क्या है जी, ये जो पित्त को शांत करता है, पर इतना गुरु नहीं है क्योंकि इसमें पृथ्वी महाभूत है, इस कारण से थोड़ा सा है, लेकिन गुरु नहीं है। देखिए गुरु आया, रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध करने के लिए सबसे अच्छा है ना। हर एक ऑर्गन को शुद्ध करेगा ये, है ना। तो शीतवीर्य है, सड़न को विशेष रूप से ठीक करता है। जैसे घाव में सड़न हो जाते हैं ना, तो हम कषाय ही देते हैं, ठीक है, जिसमें मेद धातु भी सुखाता है। जैसे चंदन क्या है जी, तो चंदन भी एक प्रकार से कषाय ही होता है, तिक्त तो कषाय है। तो ये भी क्या करते हैं कि शीतवीर्य हैं और कषाय हैं, तो इस कारण से सुखाता है, घाव को सुखाता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने रसों के बारे में पढ़ा, रसों के कर्म के बारे में पढ़ा। तो हम क्यों पढ़ें, तो ये भी बता देते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे पाचन, है ना, अग्नि पढ़ रहे थे, तो इसमें आया कि विपाक होता है। तो विपाक का कर्म क्या है, तो जो रसों का कर्म है वही विपाक का कर्म है। तो अब आए समझ में कि मधुर रस, मधुर विपाक का क्या कर्म होगा। मधुर रस का कर्म होगा कि वह शरीर को बढ़ाएगा, है ना। ये जन्म से ही साथ में होता है, और मधुर रस जो होता है यह जो है सबसे ज़्यादा हितकर होता है ना, ओज को बढ़ाता है। तो मधुर विपाक का कर्म होगा कि दूध को बढ़ाएगा, ओज को बढ़ाएगा, स्वर हत के लिए हितकर है, स्वर यंत्र के लिए हितकर है, बालक वृद्ध के लिए हितकर है, प्रकृति के अनुकूल होता है, हड्डियों को जोड़ता है ना। इस प्रकार से बताया गया है। संदिग्ध है, शीतल है, ऐसा। तो अम्ल क्या है कि अम्ल विपाक का क्या कर्म है, तो यह अम्ल रस अग्नि को बढ़ाएगा, ऐसा ही कुछ था। और एक था कटु विपाक, तो कटु विपाक का कर्म क्या होगा, तो जो क्या है कटु रस के कर्म है। तो यह क्या है कि यह भी अग्नि को बढ़ाने का कार्य करता है, विशेष रूप से जो है आप महाभूत को प्रकृतिस्थ करता है। जो बढ़े हुए आप महाभूत है ना, बढ़ा हुआ जो आप महाभूत है ये ठीक करता है, कम करता है। लेकिन अम्ल में क्या है, तो उसमें पृथ्वी महाभूत है, वो उतना नहीं करेगा जितना ये करेगा कटोरस, क्योंकि इसमें वायु और अग्नि है, ठीक है। तो टॉपिक तो बहुत बड़ा बना के लाया था, लेकिन समय हो गया है। तो कटुरस के कर्म पढ़ लिए, कषाय रस का भी कर्म पढ़ लिए। तो ये जो रस है इसे पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सूत्र के बारे में हमने पहले भी बताया था कि ये जो बात पित्त कफ हम जो कहते रहते हैं, और ये जो रस भी देखें तो किससे बने हुए हैं, तो सब महाभूतों से बने हुए हैं। तो ऐसा पहले मैंने बताया था कि बात पित्त कफ क्यों दूषित हो जाते हैं, बात पित्त कफ क्यों बिगड़ जाते हैं, तो इसका एकमात्र कारण है रस। और रस भी क्या कहें, रस भी बने किससे होते हैं, तो महाभूतों से बने हुए होते हैं। तो इसलिए बात पित्त कफ क्यों बिगड़ते हैं, चूंकि महाभूत बिगड़ जाते हैं, चूंकि रस बिगड़ जाते हैं। रस क्या है, साक्षात महाभूत है ना, इसलिए बात पित्त कफ बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए हमने ये सूत्र देखिएगा, अष्टांग हृदय का सूत्र है ये कि दोषा दुष्टा रसय, ये सूत्र याद रखिएगा। दोषा दुष्टा रसय कि दोष जो होते हैं, बात पित्त कफ क्यों बिगड़ते हैं, कौन बिगाड़ते हैं, तो आपके बात पित्त कफ को जो बिगाड़ने वाले हैं ये महाभूत हैं। इसको आप दो रस कह सकते हैं, महाभूत को सीधा तो नहीं खा सकते ना, है ना। लेकिन क्या है कि ये जो हम किसी चीज़ के सेवन, किसी माध्यम से सेवन करते हैं, महाभूतों को लेते हैं। जैसे आप महाभूत को हम जल के रूप में लेते हैं, है ना। और इसी प्रकार से अग्नि महाभूत को भी तो हम लेते हैं, काली मिर्च खाते हैं और सोट खाते हैं, क्या अग्नि महाभूत है। पृथ्वी महाभूत भी खाते हैं, मिट्टी भले नहीं खाएं लेकिन पृथ्वी महाभूत भी खाते हैं। जैसे गेहूँ, गेहूँ क्या है, साक्षात पृथ्वी महाभूत है। कोई भी मीठा चीज़, गुड़, मिश्री क्या है, पृथ्वी महाभूत। तो हम हर महाभूत का सेवन करते हैं जी, है ना। सभी महाभूत का, आकाश महाभूत का भी सेवन करते हैं। तो ऐसा ही है कि ये जो बात पित्त कफ को बिगाड़ने वाला कौन है, तो बात पित्त कफ को बिगाड़ता है आपका मधुर आदि 6 रस बिगाड़ता है। तब क्या होता है कि यह जो बात पित्त कफ बिगड़ जाता है और सप्त धातुएं बिगड़ जाती है। रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र बिगड़ जाती है, तो दोष बिगड़ गया, धातु बिगड़ गया, मल बिगड़ गया, अग्नि बिगड़ गई, तो सब बिगड़ गया। मन बिगड़ गया, आत्मा बिगड़ गया, इंद्रिय बिगड़ गई, सभी बिगड़ गया। तो इसलिए क्या है कि हमें हमारा ये नहीं बिगड़े, तो इसलिए हमें रसों का विशेष रूप से ध्यान रखना। ये है महत्व रसों का, ये रस है जो क्या है बात पित्त कफ को बिगाड़ देते हैं। इसलिए हमें इसे संतुलित करना है ना। बात पित्त कफ को संतुलित करना है, रस रक्त आदि धातुओं को संतुलित करना है, हमें अग्नियों को संतुलित करना है, हमें महाभूतों को संतुलित करना है। तो हमें रस को संतुलित करना सीख लेना चाहिए। तो रस क्या है जी,
मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय इसके क्रम से सेवन करना चाहिए, प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, है ना। इसके तो रस क्या है, तो रस के बारे में चक्रपाणि ने बताया है ना। और यही बात बताया गया है इसमें, रस की उत्पत्ति भी कैसे होती है, ये सारी जानकारी जो है ना, आपको नेक्स्ट क्लास में होगा। तो अभी समय हो गया है, अब कोई प्रश्न है तो रख लीजिए। अभी देखिए टेस्ट की उत्पत्ति भी बता देंगे, हालांकि आप समझ गए ही होंगे लगभग। रसों का पंचभौतिक स्वरूप, यहाँ तक टॉपिक था आज का, नहीं हो पाया पूरा कवर। अब कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं जी, चल पूछिए जी। ये टॉपिक समझ में आ गया जी सभी को? सिंपल है, ये तो समझना ही पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं आप। ये समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ही सबसे महत्वपूर्ण होता है अपना आयुर्वेद में। क्या है जी, दोष धातु है ना, अग्नि मल, ये दोष धातु मल अग्नि, यही सब महत्वपूर्ण है, तो इसी को समझना है ना। पूरा पाचन सिस्टम को समझना है, इतना तो समझना ही पड़ेगा, तभी हम जो है ना अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे, अपने रोगी को स्वस्थ कर पाएंगे। कोई प्रश्न है? गुरुजी प्रणाम। हाँ जी राम। अच्छा गुरुजी, कल जो वीडियो भेजा था आपने, हाँ। वो अभी भी प्राइवेट दिखा रहा था, वो कल किसी रीजन से क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, तो वो समझना जरूरी है हमारे लिए, तभी हम ये समझ पाएंगे ना। हाँ ठीक है हो गया होगा, पब्लिक हो गया था शाम को, वो रह गया था है ना, प्राइवेट में रह गया था, पब्लिक हो गया है। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। हाँ और कोई प्रश्न है जी? गुरुजी, हाँ यदि हमें किसी भी पेड़ पौधे की जड़ का प्रयोग करना है, जैसे शतावरी है हमारे पास उगी हुई है, अगर हम जड़ निकाल लेंगे तो पौधा तो नष्ट हो जाएगा। हाँ नष्ट हो जाएगा। तो फिर इसका उपाय क्या है कि हम पौधे को नष्ट ना कर पाए और सोल्यूशन भी हो जाए? देखिए क्या है कि ऐसा नहीं है कि शतावरी के पत्ते का प्रयोग करेंगे तो लाभ नहीं होगा, लाभ तो है, अश्वगंधा के पत्ते का भी लाभ है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि बिल्कुल विपरीत, मतलब क्या है कि लाभ मिलेगा आपको। जहां अश्वगंधा के जड़ का सेवन करेंगे तो पृथ्वी महाभूत बढ़ाएगा, क्योंकि ये पृथ्वी महाभूत में उत्पन्न हुआ है ना। और वहीं अश्वगंधा के पत्ते का सेवन करेंगे तो आपके आकाश महाभूत को बढ़ाएगा, यानी कि वजन कम करेगा। तो क्या हम प्रयोग करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन जहाँ पे काम है मोटे व्यक्ति को करेंगे, अश्वगंधा के पत्ते को देंगे, लेकिन पतले व्यक्ति को अश्वगंधा के पत्ते नहीं दे सकते हैं, वो पृथ्वी महाभूत में उत्पन्न अश्वगंधा की जड़ का ही प्रयोग करेंगे, है ना। इसके लिए क्या है कि समय पे जो है अश्वगंधा का जो है क्या है कि हमें प्राप्त करना चाहिए समय पे। ऐसा नहीं कि छोटा है और तभी हमारे हमें काम लेना है तो हमने इसको नष्ट कर दिया, नहीं, नष्ट इसे नहीं कहेंगे, पहले तो इसे हम नष्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि जितने भी वनस्पतियां हैं सब भगवान धन्वंतरि की जो आशीर्वाद है। इसमें क्या है कि आप जो है वनस्पतियों को प्रणाम करके उसका जो उपयोग कर सकते हैं, पर सुयोग्य काल में करिए। वनस्पतियों को मतलब क्या है कि समय पे उपयोग में लाएं, जब उसका पूर्ण मतलब क्या है कि अवस्था प्राप्त हो जाए। हाँ, नवजात का प्रयोग ना करें, यानी कि जो बिल्कुल छोटा है ना, और हमें प्रयोग करना है तो हम प्रयोग कर लेंगे, नहीं, जो पूर्ण विकसित हो गया है, जो हष्ट पुष्ट हो गया है बिल्कुल, है ना, तो उसका प्रयोग करने में कोई पाप भी नहीं है, और ये तो करना ही पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, बाकी हमें अधिक से अधिक वनस्पतियों को लगाना चाहिए, और क्या कर सकते हैं, ठीक है, हमें अधिक से अधिक वनस्पतियों को लगाना चाहिए। जी गुरुजी धन्यवाद। हाँ जी गुरुजी हाँ जी, क्या प्रश्न है? पूछिए। गुरुजी, मधुर रस में जैसे मधुर रस पहले खाने से पहले प्रयोग करना चाहिए, तो इसमें प्राकृतिक में क्या क्या हो सकते हैं? प्राकृतिक में जी, प्राकृतिक मधुर रस। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसका तो मैंने बताया ना कि इसका कम से कम हर एक रस का 5-5, 10-10, ये 15-15 जितने भी हो सकते हैं सभी का उदाहरण मैं पेश करूंगा। वैसे तो सिंपल ही है, जो गुड़ है, मिश्री है ना, ये सब मीठा है, और उसी से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, है ना।
विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या है कि व्यंजन बना सकते हैं, और क्या तो बहुत चीज़ें हो सकती है। लेकिन मुख्य रूप से क्या है जी, गुड़ ही है और मिश्री हैं, जो क्या है कि गन्ने से प्राप्त होते हैं, यही है मुख्य रूप से। और उससे आप चाहे जितने प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन दूध है ये, लेकिन खाने से पहले दूध ले तो नहीं सकते हैं। लेकिन क्या है, केला है, और इसके साथ में बहुत सारे फल हैं, फल खा सकते हैं बिल्कुल। हम तो फलों आपको में भी। बताया ही था कि केला खा सकते हैं भोजन से तुरंत पहले, क्योंकि मधुर स्कंद के द्रव्य है, खाना ही चाहिए। मिश्री खाना चाहिए, मुनक्का खाना चाहिए, किशमिश खाना चाहिए, छुआरा खा सकते हैं, मतलब खजूर खा सकते हैं, ऐसे कुछ भी मधुर स्कंद के द्रव्य खा सकते हैं। तो इसका उदाहरण मैं बता दूंगा जी। ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने रस एवं विपाक के कर्म के बारे में पढ़ लिया, हर एक रस का क्या कर्म है ये पढ़ लिया, और रसों की उत्पत्ति के बारे में हम कल पढ़ेंगे जी, और रसों के पंचभौतिक स्वरूप के बारे में, है ना, कल पढ़ेंगे। तो ये रस भी क्या होते हैं जी, पंचभौतिक होते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से अपना हर टॉपिक जो है, ये बात पित्त का भी पंचभौतिक हैं, ये धातु भी पंचभौतिक हैं, ये जो है रस भी पंचभौतिक हैं। तो हर एक चीज़ पंचभौतिक ही हैं। ठीक है, तो इसी को हमें समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे रसों का जो है उत्पत्ति और पंचभौतिक स्वरूप, और भी रस के बारे में जितने भी है विस्तार से पढ़ लेंगे। इसके बाद शुरू करेंगे अपना अपने अग्नि संस्था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम करते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।